जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों की कि उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा। ये प्रथम भाव है कुंडली का, इसमें 8 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये वृश्चिक लग्न की कुंडली को स्कॉर्पियो एसेंडेंट को शो करता है। तारीख को 1 अक्टूबर को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है और इस माह का जो गोचर है वो यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। इस महीने 4 ग्रहों का संयोग होने जा रहा है, चतुर्ग्रही योग बनेगा, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। 12वें भाव पे बनने जा रहा है 19 तारीख से। बुध देव आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 1 तारीख को ही रात्रि में 8:30 बजे के आसपास 11वें भाव पे गोचर करेंगे, कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। अभी तक बुधदेव कर्म भाव से संबंधित रिजल्ट दे रहे थे, अब 1 तारीख से आपके लाभ भाव पे गोचर करके कर्म से संबंधित जो आय होगी उसमें वृद्धि करेंगे। और यहाँ पे खास बात यह है कि सूर्यदेव पहले से गोचर कर रहे हैं और मंगलदेव 3 तारीख को तुला राशि में शिफ्ट कर जाएंगे, तो यहाँ पे रह जाएंगे बुधदेव और सूर्यदेव। तो बुध आदित्य योग बनेगा यहाँ पे। ये बुध आदित्य योग उत्तम स्थिति का होगा क्योंकि बुधदेव यहाँ पे उच्च के गोचर करेंगे। कन्या राशि में बुधदेव उच्च के होते हैं और सूर्यदेव भी उन्हीं के अनुसार रिजल्ट देंगे उच्च का। तो बुध आदित्य योग जो बन रहा है सूर्यदेव और बुधदेव के संयोग से, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जिस भी आप काम धंधे में हैं, अपना काम करते हैं या नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, वहां आप एडवांटेज की स्थिति में रहेंगे। आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है, किसी तरह का ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जिससे आपको फायदा मिल जाए और अथॉरिटी भी आपको मिल सकती है। तो ये एडवांटेज की सिचुएशन आपकी बन जाती है बुध आदित्य योग का 11वें भाव में बनने से। और बुध देव के 11वें भाव पे गोचर करने से बाहर जाने का अच्छा संयोग बन सकता है। जो बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो अपने प्रयास को जारी रखें। ये एक फेवरेबल कंडीशन आपके लिए बनेगी कि आप बाहर निकल सकते हैं क्योंकि बुध देव अष्टमेश हैं और लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो लंबी यात्रा का, विदेश यात्रा का योग बनेगा और आपके कुंडली में कोई फेवरेबल कंडीशन होगा ओरिजिनल नेटल चार्ट में, तो बाहर जाने में सफल हो जाएंगे। बुधदेव चूंकि लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं और यहाँ से दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पे, तो जो भी लोग किसी तरह के स्पेकुलेशन में हैं, बेट लगाते हैं, कोई उच्च नीच का काम करते हैं, ब्रोकरशिप है या अपने कला का ही प्रयोग करके कमाते हैं, कोई हुनर है उनके पास या उस तरह की उनकी प्रोफेशन है, तो वहाँ आप अच्छा लाभ उठाएंगे क्योंकि बुधदेव इन सब बातों में आपको फायदा पहुंचा देंगे बहुत ज्यादा। और अवसर को पहचानने की क्षमता आप में इस समय होगी और उसे लाभ कितना प्राप्त किया जाए ये आप अच्छी तरह कैलकुलेट कर लेंगे मन ही मन, तुरंत देन एंड देयर। इतनी कैपेसिटी बुधदेव दे देंगे आपको क्योंकि बुधदेव उच्च के गोचर करेंगे, सूर्य का तेज होगा उनके पास और साथ में बुधदेव विजडम के कारक हैं, अवसर को पहचानने की क्षमता देते हैं, वाक पटुता देते हैं। तो ये सब गुण आप में विशेष रूप से आ जाएगा और आप सिचुएशन का फायदा उठाने में समर्थ हो जाएंगे। जो अवसर का फायदा उठाते हैं, अवसरवादी लोग हैं, झूठ सच बोल के अपना काम चलाते हैं, उसी से प्रॉफिट कमाते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय हो जाएगा। शुक्रदेव 2 अक्टूबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं गोचर करेंगे। चूंकि सिंह राशि है, राजसी राशि है और इस राशि के साथ शुक्रदेव की शत्रुता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कर्म क्षेत्र है, ये आपका काम धंधा है, आप चाहे बिजनेसमैन हो या नौकरी करते हो, तो आपके विचारों में फ्लक्चुएशन होगा। स्थिति कभी अच्छी, कभी खराब, कभी बॉस के सामने, यदि आप सर्विस करते हैं तो बॉस के सामने आपको रिप्लाई देने में दिक्कत होगी। और विशेष करके शुक्रदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो शुक्रदेव मतलब अपोजिट जेंडर। तो यदि आपके बॉस अपोजिट जेंडर के हुए, लेडी हुई, आप मेल हैं एज एन एम्प्लॉय, तो आपको
परेशानी हो सकती है किसी प्रकार का, क्योंकि राशि सिंह राशि है, शत्रुवत है शुक्र के साथ। तो शुक्रदेव इस तरह का रिजल्ट देंगे, लेकिन आपको किसी तरह की फाइनली परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ शनि देव वक्री हैं और अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और कर्म भाव को मजबूती दे रहे हैं। शनिदेव कर्म के कारक हैं, तो सिचुएशन आपका संभला रहेगा। आप यदि ऑनेस्टली, सिंसियरली और डेडिकेशन के साथ अपने कर्म में लगे हुए हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। फाइनल रिजल्ट आपका अच्छा होगा और कोई आपको रॉयल फेवर भी मिल सकता है, मतलब अथॉरिटी मिल सकती है। अथॉरिटी से कुछ आपको लाभ हो जाएगा। आपके जो ऊपर लोग हैं वो आपको कुछ फेवर भी कर सकते हैं इस समय। शुक्रदेव दसम भाव पे गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है, कर्म से संबंधित बातों पे एक्सपेंडिचर हो सकता है। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस पे एक्सपेंड करने के लिए कुछ खर्च कर सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको पद प्रतिष्ठा, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कुछ खर्च कर सकते हैं। और साथ में शुक्रदेव आपके पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि कर सकते हैं, सामाजिक हैसियत बढ़ा सकते हैं आपकी। कर्म क्षेत्र में आपको जो आपके एसोसिएट्स हैं उनका सहयोग मिलेगा। यदि आप कोई काम धंधा करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं, आपका बिजनेस है पार्टनरशिप में, तो वहां आपको कर्म क्षेत्र में उनका सहयोग मिलेगा। यदि आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ जॉब करते हैं, आपके काम में सहयोग करते हैं, तो वहां भी उनका फुल सपोर्ट मिलेगा। शुक्रदेव का रिजल्ट 18 तारीख से पहले अच्छा रहेगा। 18 तारीख को सूर्यदेव यहाँ से मूव करेंगे 11वें भाव से और 12वें भाव पे चले जाएंगे गोचर करने के लिए। तो स्थिति गंभीर होगी। स्थिति इसलिए गंभीर होगी कि यहाँ पे सूर्यदेव नीच की राशि में हो गए। सप्तम 7वीं राशि है, यहाँ पे 7वीं राशि है और सूर्यदेव वहां नीच के होते हैं। तो और शुक्रदेव का डिस्पोजिटर जो है वो सूर्यदेव है, तो सूर्यदेव खुद ही नीच के हो गए और 12वें भाव में है। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपने कर्म क्षेत्र में, किसी तरह का लॉस ना हो जाए। आपके यदि बॉस लेडी हैं तो आपको वहां से कुछ फेवर मिलने की बजाय हानि हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। शुक्रदेव निगेटिव रिजल्ट देने लगेंगे फिर, क्योंकि उनका डिस्पोजिटर ही कमजोर हो गया बहुत ज्यादा। फिर कमजोरी किस प्रकार से आएगी? राहु केतु एक्सिस में सूर्यदेव फंस जाएंगे। यहाँ केतु ने सूर्यदेव का ग्रहण कर लिया, इधर से राहु केतु एक्सिस में वो एक्लिप्स्ड हो गए। तो एक्लिप्स्ड हो गए तो सूर्यदेव की तो अपनी पावर ही खत्म हो जाएगी और नीच के भी हो गए। मंगल देव जो कि आपके लग्नेश हैं यहाँ से मूव करेंगे और 2 तारीख से तुला राशि में गोचर करेंगे। बुध देव भी 19 अक्टूबर को 12वें भाव पे आ जाएंगे, अर्थात पहले वो कन्या राशि में गए 1 अक्टूबर को रात्रि में, फिर वहां से 19 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश कर गए। तो 2 बार इनका इसी महीने राशि परिवर्तन होना है। तो यहाँ पे आए तो 4 ग्रहों का योग बना। केतु देव पहले से गोचर कर रहे हैं, राहु केतु एक्सिस यहाँ काम कर रही है और सूर्यदेव फिर पहुंचे पीछे से 18 तारीख को। मंगल देव 3 तारीख को ही आ गए तुला राशि में और बुध देव फिर 19 तारीख को यहाँ पहुंचे। बुध देव, मंगल देव, सूर्यदेव और केतु देव 12वें भाव पे आपस में संयोग बना रहे हैं। तो जब किसी भाव पे ज्यादा ग्रहों का गोचर होता है तो बहुत इंटरनल कन्फ्लिक्ट होता है। नेचर के हिसाब से वहां पे रिजल्ट इंडिपेंडेंट देने में ग्रह को दिक्कत होती है। केतु देव, सूर्यदेव की पावर तो बहुत ही कम हो गई, लेकिन वो अग्नि तत्व के ग्रह हैं। केतु भी अग्नि तत्व है, मंगल भी अग्नि तत्व है। तो और बुध जिस तरह के ग्रह होते हैं मैलिफिक तो मैलिफिक हो जाते हैं, बेनिफिक ग्रह हैं तो बुध देव बेनिफिक हो जाते हैं। तो यहाँ पे बुध देव मैलिफिक हो गए तो बुध देव का भी रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो ये 12वें भाव पे गोचर
आपके लिए सावधान आपको करने की स्थिति है। आप अपने डिसीजंस में सावधानी रखिएगा, क्योंकि 12वें भाव पे ज्यादातर 4 ग्रहों का गोचर मतलब आपके लिए कंफ्यूजन की स्थिति है। यहाँ से बृहस्पति देव 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं, तो स्थिति संभलेगी, दिमाग आपका संयत रहेगा, डिसीजंस भी आप ठीक से ले पाएंगे, लेकिन आपका खर्च तो होगा ही, क्योंकि 12वें भाव पे चतुर्ग्रही योग है, इधर से बृहस्पति देख रहे हैं और राहु केतु एक्सिस है, तो खर्च तो आपका होगा, लेकिन खर्च अच्छे कामों पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से राहु केतु एक्सिस है और आपका काम, आपका खर्चा मेटेरियलिस्टिक बातों पे होगा और आप ऐसा भी खर्च कर देंगे जो कि आपके लिए जरूरी नहीं था। तो अपने बजट को ध्यान में रखेंगे और संतुलित तरीके से खर्च कीजिएगा। राहुदेव 6ठे भाव पे पहले से गोचर कर रहे हैं, तो शत्रु तो आपके सामने टिक ही नहीं सकते, क्योंकि राहुदेव 6ठे भाव पे गोचर करने का मतलब है शत्रुओं का दमन। तो शत्रु तो आपके पास आ नहीं सकते, हालांकि हिडन शत्रु आपके यहाँ पे प्रभावी हो जाएंगे। 12वां भाव हिडन एनिमीज का होता है, तो वो पीछे से वार करेंगे लेकिन हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति की यहाँ से दृष्टि है और राहुदेव 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो शत्रुओं का दमन हो जाएगा। लेकिन इन जनरल स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा, जब तक राहुदेव यहाँ से मूव नहीं कर जाते। राहुदेव 30 अक्टूबर को यहाँ से मूव कर जाएंगे, अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, 5वें भाव पे गोचर करने लगेंगे, और केतु देव भी मूव कर जाएंगे और 11वें भाव पे गोचर करने लगे जाएंगे। तो केतु देव का 12वें भाव पर गोचर करना डिटैचमेंट का कारक है। बाहर जाने के लिए तो बहुत अच्छा है, घर से निकलने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अन्य बातों के लिए परेशानी देने वाला, मानसिक परेशानी देने वाला है। तो केतु देव का भी गोचर यहाँ से हट जाएगा और 30 अक्टूबर को वो 11वें भाव पे गोचर करेंगे, लाभ भाव पे गोचर करेंगे, जो कि एक बेटर पोजीशन होगी आपके लिए केतु देव की। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ पहले से आ रही है, शनिदेव पहले से गोचर कर रहे हैं और रोग के जनक है, तो आप अपना ध्यान रखेंगे स्वास्थ्य वाइज। जो सीनियर सिटीजन है उनको भी ध्यान रखना है, उनको विशेष ध्यान रखना है। मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें और मेडिकेशन प्रॉपर लें, ताकि स्वास्थ्य मेंटेन रहे। मंगल देव आपके 3 तारीख से यहाँ गोचर करेंगे, जो कि आपके लग्न हैं, और लग्न से 12वें भाव पे गोचर करेंगे। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे चतुर्ग्रही योग जो बन रहा है, वहाँ आपको डिसीजंस लेने में तो बहुत परेशानी होगी, क्योंकि लग्नेश का 12वें भाव पे गोचर करना तो नॉर्मल बात होती है कि डिसीजंस लेने में परेशानी होती है। लाइफ पार्टनर के साथ कंफ्यूजन की स्थिति बहुत बनेगी 19 तारीख से, और वहां पे आपको बहुत अलर्ट रहना है, नहीं तो वैमनस्य बहुत बुरी तरह बढ़ेगा। वो भी फायरिंग करेंगी, आप भी फायरिंग करेंगे और सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी। तो उस स्थिति से बचिएगा। और यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं, तो पार्टनरशिप में भी पार्टनर की स्थिति इसी तरह की होगी, तो वहां पे आपको भी एग्रेशन में नहीं आना है और उनको भी स्थिति संभालने के लिए आप प्रेरित करेंगे। तो गोचर जो इंडिकेट करता है उसी के अनुसार हम निराकरण करते हैं, और निराकरण करते हैं तो समस्या पता ही नहीं चलता, उसका निराकरण हो जाता है। शनिदेव बहुत पहले से यहाँ गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ भाव पे वक्री अवस्था में है। मैल्पिक ग्रह का 4थे भाव पे गोचर करना डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में टेंशन देता है, किसी तरह का कंफ्लिक्ट आता है वहां पे एनवायरनमेंट में, लेकिन शनिदेव अपनी ही राशि में है, फिर भी मैलिफिसिटी तो उनकी खत्म नहीं होगी, तो कुछ न कुछ तो यहाँ पे तनाव रहेगा। लेकिन कर्म की दृष्टि से ये बहुत अच्छा है। जो वाहन से संबंधित कार्य करते हैं, ऑटोमोबाइल का धंधा है, क्योंकि इधर से शुक्रदेव भी गोचर करेंगे, प्रॉपर्टी के काम में है, रियल एस्टेट के सेक्टर में उनका काम धंधा है, उससे संबंधित व्यवसाय है, कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे रेट्स में आप डिसाइड करते हैं कि रेट्स क्या होने चाहिए, मौका देख करके ज़्यादा भी बोल दिया, ज़्यादा भी
कस्टमर से ले लिया, क्लाइंट से ज़्यादा वसूल लिया, यदि समर्थ है क्लाइंट तो वहाँ ज़्यादा मांग लिया। तो इन सब कामों में आपको शनिदेव और शुक्रदेव बेहतर डील करा देंगे, और बुध देव आपके लिए फेवर तो कर ही रहे हैं, इस महीने उच्च में गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव यहाँ गोचर करते हैं और शनिदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो ये जो संयोग होगा ये बहुत बेटर संयोग होगा, और धन की दृष्टि से बहुत बढ़िया है। ये कॉम्बिनेशन परस्पर दृष्टि है शनिदेव और शुक्रदेव की, और धन की दृष्टि से ये योग बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सुख की वृद्धि होगी, धन के आगमन से आपको सुख मिलेगा। अपने छोटे भाई बहनों से रिलेशंस बना के चलना है, वाद विवाद की स्थिति कंटिन्यूअस रहेगी, और वहां पे आपने अपना तेवर दिखाया, एग्रेशन दिखाया, एटीट्यूड दिखाया, तो स्थिति बनने की बजाय और बिगड़ जाएगी और तालमेल में कमी आ जाएगी। तो वहां आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जो लव अफेयर में है, प्रेम प्रसंग में है, वो एक दूसरे से अपनी बात को नहीं छिपाएं, क्लियर बताएं। ये भावना आएगी आप में, गोचर की ऐसी परिस्थितियां हैं कि आप एक दूसरे से अपनी बात छिपाएंगे, वो नहीं छिपाना है, नहीं तो आगे चल के कन्फ्यूजन होगा इस बात को लेकर के। स्टूडेंट को पढ़ाई लिखाई के लिए ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा, वहाँ पे पढ़ाई में दिक्कत आ रही होगी, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा। अब चंद्रमा के गोचर के हिसाब से डेट्स वाइज आपको ध्यान रखना है कुछ बातों का। 1 तारीख, 2 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख को जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में गंभीरता आ सकती है और वहाँ पे मेडिकेशन की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। व्यर्थ में किसी से वाद विवाद नहीं मोल लेना है, यदि वाद विवाद मोल लिया तो वह उग्र स्वरूप धारण कर लेगा, वायलेंस तक की स्थिति आ सकती है, कोर्ट कचहरी तक का मामला बन सकता है। एक अज्ञात भय आपके मन में समाया रहेगा। 3 तारीख, 4 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख को लाइफ पार्टनर से संबंध का ध्यान रखिएगा। एग्रेशन की स्थिति बनेगी, उससे बच के रहना है, और निगेटिविटी भी आएगी लाइफ पार्टनर में। आपको महसूस होगा कि आपका लाइफ पार्टनर निगेटिविटी वाली बात कर रहा है, तो उसको गोचर की परिस्थिति समझिएगा। 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख को कोई मानसिक परेशानी हो सकती है, पीड़ा की बात हो सकती है, कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है, कष्ट आ सकता है, कोई लॉस हो सकता है, किसी तरह की भी परेशानी आ सकती है, विचारों में स्थिरता नहीं देखने को मिलेगी। यदि ऐसा आपको महसूस होता है, ज़्यादा परेशान होते हैं, तो विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लीजिए, या शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग को दूध से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपके पीड़ा हर लेंगे। 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख को भाग्य का सतत प्रवाह रहेगा। जिस भी काम के लिए आप प्रयास करेंगे वहाँ आपको सफलता मिलेगी। अपने काम के लिए बाहर निकलिए तो इन दिनों अपने गुरुजनों को मौका मिले तो सादर चरण स्पर्श कीजिए। जो वयोवृद्ध लोग हैं, आपके गुरु के समान हैं, उनका भी आदर सत्कार कीजिए। भाग्य आपको पूरा फेवर करेगा। पिता की सेवा कीजिए। पिता से खराब संबंध है तो उसको सुधारिए, तो आपको फेवरेबल सिचुएशन मिलेगी। धन कमाने के प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, अच्छे धन की प्राप्ति होगी। 26 और 27 तारीख को कर्म क्षेत्र में, जहाँ भी आप नौकरी करते हैं, जहाँ भी आपका बिजनेस है, वर्क प्लेस पे आप ध्यान रखें। और जो सीनियर फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, उनसे रिलेशन किसी भी तरह ना बिगाड़ें, नहीं तो आपका ही काम बिगड़ जाएगा। 10, 11 और 12 तारीख को अपने वर्क प्लेस पे, जहाँ आप काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, या आपका काम धंधा है, पब्लिक इंटरेक्शन में काम धंधा करते हैं, कहीं पे बैठ करके ऑफिस है, तो वहाँ आप अपने बिहेवियर का ध्यान रखिए। किसी से अनावश्यक वाद विवाद मोल न लीजिए। स्पेशली जो फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, लेडीज हैं, उनके प्रति आदर सम्मान से उनसे डीलिंग कीजिए। और यदि आपने यहाँ व्यवहार ठीक नहीं रखा इन दिनों, तो आपको उल्टे निगेटिव रिजल्ट मिल जाएंगे वहाँ। तो इन 3 दिन आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख को आपको लाभ की स्थिति बनी रहेगी।
धन का आगमन होगा, इच्छा पूर्ति होगी। और कहीं पे कंफ्यूजन भी हो सकती है विचारों में, तो आप विचारों में स्थिरता बनाए रखिएगा। फ्लक्चुएशन होगा, लेकिन स्थिर आप सोचेंगे तो सॉल्यूशन निकलता जाएगा देन एंड देयर। 15, 16 और 17 तारीख को आपका एक्सपेंडिचर बुरी तरह प्रभावित होगा। वहां आपको बहुत कंट्रोल में रखना है अपने एक्सपेंडिचर को। और जो बाहर जाना चाह रहे हैं उनके लिए इन दिनों संयोग बनेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में हैं तो बाहरी रिलेशंस बनेंगे डिस्टेंट प्लेसेस से, सुदूर प्रदेशों से और बाहर से भी, विदेशों से। आप इन दिनों का विशेष ध्यान रखिए। ऑनलाइन आप कोई काम करते हैं तो इन दिनों आप विशेष रूप से प्रयास कीजिए, आपको लिंक्स बनाने में, कॉन्टैक्ट्स बनाने में काफ़ी सफलता मिलेगी। बाहर मीटिंग ऑर्गेनाइज करना हो, आपको खुद जाना हो मीटिंग के लिए, तो ये 4 दिन बहुत ही अनुकूल हैं। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल एस्ट्रो चर्चा पे पहली बार आए हैं, जो कि आपका ही चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब करें, या अभी तक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। धन्यवाद।